NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राजस्थान के देवरी शहर में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मोमिनों सहित अन्य समाज के लोगों ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और गले मिलकर ईद मुबारकबाद दी। ईद उल फितर की नमाज के बाद मोमिनों ने खुतबा दिया और वतन की खुशहाली के और विश्व कल्याण, विश्व शांति, समृद्धि, अमन सोहरात की अच्छी वर्षा हेतु खुदा से दुआएं खैर की गई। शनिवार को ईद पर नए परिधानों में खुशबू से लबरेज होकर मुस्लिम भाइयों का कारवां अमनवादी अमन ईदगाह मस्जिद पर पहुंचा। देवरी शहर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार को ईद का चांद नजर आते ही ईद की खुशियों को परवाज मिली। साथ ही अल फज्र से ही मुस्लिम कॉलोनियों में ईद की रौनक देखने को मिली। तो वहीं देवरी शहर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर में ईद का चांद नजर आते ही ईद की खुशियों को परवाज मिली। अल फज्र से ही मुस्लिम मोहल्लों में ईद की रौनक देखने को मिली। तो वहीं शनिवार को नए परिधानों में खुशबू से लबरेज होकर मुस्लिम भाइयों का कारवां अमन वादी अमन ईदगाह मस्जिद पहुंचा, जहां जामा मस्जिद के शाही इमाम हाफिज कारी अमान रजा संभली ने तकरीर करते हुए कहा कि ये पर्व इम्तिहान के बाद जो रिजल्ट आता है उसी तरह ये अल्लाह की तरह से ईद रोजों का तोहफा है। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और गरीब, यतीमों, बेवा, अपाहिजों एवं वंचित तबकों की भी खूब मदद करनी चाहिए। शाही इमाम ने मोमिनों से आह्वान किया कि आपको उत्तम व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से क्यों न हो। ईद उल फितर की नमाज के बाद खुतबा दिया। वतन की खुशहाली, विश्व कल्याण, विश्व शांति, समृद्धि, अमन सोहरात, अच्छी वर्षा हेतु खुदा से दुआएं खैर की गई। बाद दुआ के शाही इमाम में आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की और गले मिलकर ईद मुबारकबाद दी। उन्होंने उपखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया। सुबह से दावतों का दौर प्रारंभ हुआ जो देर रात तक चला। इस दौरान मोमिन भाइयों ने साथ में उनके गैर मुस्लिम दोस्तों ने भी ईद के विशेष लजीज व्यंजन शीर खुरमा, खीर, सिवैयां, हलीम, खुबानी का मीठा शीर माल, बिरयानी का लुत्फ उठाया। तो वहीं परजमियत उलेमाए हिंद देवरी जान 11 टोक के सदर अख्तरुल्लाह खान, सचिव अब्दुल अयूब रजाकी, मुस्तकीम अब्बासी मस्जिद सदर सलीम पठान ने बताया कि देवली की सभी मस्जिदों में एतिकाफ का एहतमाम किया गया। 20 रमजान उल मुबारक पर सभी नौजवान साथी और बुजुर्ग एतिकाफ में बैठे और दुआओं का एहतमाम किया। देश में अमन और सुकून की दुआएं मांगी गई। भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे की दुआएं भी मांगी गई। दुआ में बैठे शाहरुख अब्बासी, इरफान पठान, रहमान अब्बासी, अयान अब्बासी, फिरदौस पठान, अरमान पठान, रेहान अब्बासी, इरफान अंसारी सहित सैकड़ों मोमिनों ने एक साथ शहर की पर नमाज अदा की। NTV टाइम के लिए गोविंद सेठी की रिपोर्ट। हक है कि जिसको हमने अदा करना है, ये अल्लाह का फर्ज है कि जिसको हमने अदा करना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है, ये मेरे फरिश्तों बताओ तो सही, फिर इन मजदूरों की क्या मजदूरी बनती है। तो मेरा रब ताला खुद फरमाता है, ये मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ कि जिन मुसलमानों ने माह रमजान के खुलूस के साथ, अकीदत और इखलास के साथ में रोजे रखे और इबादतों का खूब एहतमाम किया और खड़े होने के काबिल ना थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नमाज तरावी को अदा किया, क़यामुल लैल करते रहे और तिलावत कुरान करते रहे। मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन लोगों ने माह रमजान के खुलूस के साथ और अकीदत के साथ खालिसन अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रोजे रखे हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैं उन तमाम को बख्शिश का परवान अता फरमा दूंगा। ये माह रमजान का इनाम और आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हम लोगों को हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि मौला ताला ने सबसे पहले तो हमें माह मुबारक अता फरमाया। फिर माह मुबारक के बाद में हम तमाम लोगों की खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल जायज़ा हम लोगों के नसीब में अता फरमाई कि जो गुज़िश्ता रात गुजरी है। फिर उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को बखैर और आफियत के साथ में, बखैर जिंदगी के साथ में आज नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए हम तमाम को ये खुश नसीबी और हमारे मुकद्दर में ईद उल फित्र की नमाज अता फरमाई। और नमाज ईद उल फित्र वो नमाज है कि जिसके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए अपने घरों से अपनी मस्जिद और ईदगाहों की तरफ चलते हैं, जिस रास्ते से मुसलमान गुजरता है और जब मुसलमान तकबीर तशरीक पढ़ता हुआ गुजरता है तो अल्लाह के फरिश्ते उन रास्तों पर खड़े होते हैं और उन रास्तों पर अल्लाह की जो मखलूक हुआ करती है और वो रास्ते उस तशरीक के, उस तकबीर के गवाह हो जाते हैं
اور وہ راستے، وہ تمام مخلوقات جو راستوں میں موجود ہوا کرتی ہے، وہ تمام فرشتے جو راستوں میں موجود ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ مولا تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے کہ جو نماز عید الفطر کے لیے جا رہا تھا تو تیری تکبیر بلند کرتا جا رہا تھا، تیرا ذکر بلند کرتا جا رہا تھا، تیری تسبیح بولتا بلند کرتا جا رہا تھا۔ تو مسلمانوں، یہ عید کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ آج کے دن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے نماز عید الفطر اور یوم عید الفطر کو کس طرح سے منایا۔ ہمارے آقا علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جان لو، تحقیق کی گئے، جان لو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج مسلمان نہ جانے کس کس کو اپنا آئیڈل بنا رکھا ہے۔ آج